हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, हम पूरे प्रबोध और परीक्षा बोध और ये परीक्षा सार जो है बच्चों, उन दोनों में कौन बेस्ट होती है। क्लास 10th के लिए स्पेशल ये वीडियो है, तो वो देखने वाले हैं। कौन जो हमारे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, किसमें क्या वेरिएशन है, ये चीजें देखेंगे। कौन हमारे इस साल के लिए बेस्ट हो सकता है। अभी तक तो मैं जो है रिकमेंड किया हूँ प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस साल में, यही बताया हूँ आप लोगों को कि हमेशा से जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कौन सा भाई प्रबोध बेस्ड होती करके। तो इस बार हमारे पास फिर से अगेन अपन रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि स्पेशल कुछ बच्चों का इस पर डिमांड था कि हम ऐसा बनाए करके। ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि भैया ये प्रबोध अच्छी होती है या ये जो हमारी नवबोध की परीक्षा सार आती है वो बेस्ट होती करके पूछे गए। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, कंप्लीट देखते चलेंगे। तो जैसे कि हम सबसे पहले किसको ले लेते हैं, हिंदी टू, हिंदी का हमारे पास है किसका बच्चों, हिंदी का है। तो हिंदी का देखो यहाँ पर ब्लूप्रिंट तो चलो दोनों में सेम दी हुई, नो डाउट। ठीक है, ब्लूप्रिंट सेम है। ठीक है, अब देखो हम जो है किस पर चलेंगे, इसके पैटर्न पर। चलो अंदर की भी चीजें इस पर देखो। प्रबोध की बच्चों सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी गलती है जो मुझे लगता है, तो देखो इसकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है बच्चों, इसके 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स वाले, उस पर बहुत ज्यादा गलतियां हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गलती। तो आप लोग एकदम आंख मूंद करके भरोसा मत करना कि इसमें जो आप सही विकल्प खाली स्थान की तैयारी करोगे वो सही है। थोड़ा सा दिमाग लगा कर ही करना। कुछ बहुत से बच्चों का मैं टेस्ट ले रहा हूं, तो उस पर जो हम गलतियां कर रहे हैं कि भाई पेपर परीक्षा बोर्ड में तो यही दिया है ना। तो आप लोग इससे बच के रहना कि मैं बहुत से सब्जेक्ट की बात करूं, सबसे ज्यादा गलती है आपकी ये वाली क्लास 10th की जो मैथ्स की परीक्षा बोर्ड है ना, उस पर मिस्टेक है। कहां पर 1 मार्क्स, मैं बड़े क्वेश्चन के लिए बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। मैं 1 नंबर वाली क्वेश्चन मतलब इसके खाली स्थान सही विकल्प के बारे में बात करूं। एक चीज गलत है, ये गलत है। दूसरी चीज है गलती इस पर जो परीक्षा बोर्ड का, वो क्या है, इन्होंने अपडेट करना आई थिंक भूल गए हैं बच्चों। अपडेट करना कैसे भूल गए आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। ये दूसरी उनकी गलती है। तीसरी गलती, इन्होंने अपडेट करना तो भूले हैं, क्वेश्चन पैटर्न को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए जो इस साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाना है। तो ये क्वेश्चन पैटर्न को बिल्कुल भी बच्चों इन्होंने फॉलो नहीं किए हैं, तो ये याद रखेंगे। चलो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलो आपको दिखाता हूं प्रूफ। तो हम आ जाते हैं बच्चों किस पर, हिंदी का, इसके क्वेश्चन पैटर्न पर। इनके जो सैंपल पेपर उन्होंने जो डाले हैं, ठीक है, सैंपल पेपर डाले हैं, तो देखो इसके क्वेश्चन पैटर्न पर इन लोगों ने क्या कि यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, इन्होंने किया क्या है बच्चों कि इन्होंने 5 सही विकल्प रखे हैं। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं इन्होंने क्या किया, 5 तो सही विकल्प रखे। फिर उन्होंने इस तरीके से रिक्त स्थान रख लिए यहां पर, और यहां पर फिर जो है आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को रखे इन्होंने। ऑल सेट में ऐसा रखे, इस तरीके से इनकी माइंडसेट है कि हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि ऐसी पेपर्स आना है। और अपन चलते हैं किस पर, बोर्ड क्या बोलते हैं कि किस लेवल का हिंदी का पेपर किस तरीका से आएगा। तो देखो बच्चों यहां पर बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां आप स्क्रीन पर देख पा रहे, देखो कितना आएगा, 10 एमसीक्यू आएगा बच्चों, मतलब आपका 10 तो सही विकल्प आना है। और इन्होंने सिर्फ कितना रखे, 5 रखे। और क्या आना है आपका, अति लघुत्तरी प्रश्न आना है, मतलब 1 अंक पे उत्तर देने वाला आएगा। लेकिन इन लोगों ने किया क्या है, इन लोगों ने जबरदस्ती का अपना दिमाग लगा कर, देख लो इन लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती का खाली स्थान को उठाना और 10 सही विकल्प के बदले, यहां पर आपको बता दूं इन्होंने किया क्या है बच्चों, 10 सही विकल्प के बदले 5 सही विकल्प रखे और रिक्त स्थान रख दिया है, जो कि रिक्त स्थान नहीं आना है हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग। ये मिस्टेक हुई है। अंदर की चीजों की बात तो करना ही है भाई, अंदर की चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। देखो अब चलते हैं किसके, इंग्लिश के पैटर्न पर। इंग्लिश के पैटर्न पे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये देख लो आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इन्होंने 5 सही विकल्प रखे, चलो भाई नो डाउट। उसके बाद इन्होंने क्या रखे, खाली सा रखे, फिर मैच दी कॉलम रखे, इस तरीके से इन्होंने रखे। ठीक है, ब्लूप्रिंट करेक्ट है, नो डाउट। इनकी क्वेश्चंस इस तरीके से इन्होंने जो क्वेश्चंस है हमारे प्रोस सेक्शन से, ठीक है, प्रोस सेक्शन से क्वेश्चन है उसको इस तरीके से उन्होंने कितना रखे, 2 से 5 तक का रखे। ठीक है, टोटल यहां से 1 2 3 4 क्वेश्चंस रखे हैं इन्होंने प्रोस सेक्शन से। ठीक, फिर इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चंस रखे हमारे पोइट्री सेक्शन से। फिर इस पर इन्होंने डेटा स्केल वगैरह जो जो चीजें बोला वो रखे हैं, तो वो देखो कितनी परफेक्शन जा रही है।
हमारा चलो ये तो ठीक है, ये पैटर्न को पहले बता दे। तो देखो इन्होंने क्या किए, अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन ए पे क्या रखे, वोकैबुलरी एंड ग्रामर रखकर इट कैरीज 10 मार्क्स। ये बोर्ड चाहता है कि हमारा 10 नंबर का क्या आना है बच्चों, एमसीक्यू आना है, जबकि इन लोगों को आपको अभी दिखाया हूं जस्ट कि इन्होंने सिर्फ 5 सही विकल्प रखे और बोल रहे वो 10 क्वेश्चन जो आएगा उसमें से 5 ग्रामर रहेगा बोल रहे हैं, और बच्चों आपका 5 क्वेश्चन जो है पोयम का रहेगा। ये बोर्ड बोल रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, बोर्ड बोल रहा है। और बोल रहे मैच द कॉलम, चलो ठीक है। फिर ये हमारा क्वेश्चन 2 से 6 तक का जो है 2 नंबर वाला रहेगा, जबकि इन्होंने क्या किया है आपको अभी जस्ट दिखाया हूं, देख लीजिए यहां पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 तक का ही रखे, ठीक है, 5 तक का ही रखे, 2, 3, 4 और 5 तक का, जबकि हमारा बोर्ड क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 तक का होना चाहिए। और ये पूरा पैटर्न बोर्ड ने फॉलो किया, उस चीज को प्रबोध में मेरे हिसाब से फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। और इसको देख लो भाई, ये पोएट्री सेक्शंस की बात करें इसके, तो पोएट्री सेक्शन में 6, 7, 8 ऐसा करके दिया। चलो क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकता है, नो डाउट, है ना। बट जो भाई जो बोर्ड बोल रहे हैं उन चीजों को भी तो हमें फॉलो करना पड़ेगा कि बोर्ड क्या देने वाले इस बार, वो हमें पता तो होनी चाहिए ना। देखो इनके आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12 में आना है, यही जो मैं भी दिखाया हूं, 6वां से 8वां में आप लोग को बोर्ड दिखाया हूं। इन लोग क्या बोल रहे हैं, इट विल बी अ लॉन्ग आंसर टाइप इलेवेटिव क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री सेक्शन, इट कैरीज 4 मार्क्स। चलो इन लोगों ने बोला है कि 4 मार्क्स का आएगा, और ये भी बोर्ड भी बोला है कि 4 मार्क्स, लेकिन यहां पर भाई 3 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 2 हमें अटेम्प्ट करना है करके। लेकिन इन लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला भाई हमें, कि इन्होंने तो सीधा सीधा 3 क्वेश्चन पकड़ा दिए हमें, ठीक है। तो इन चीजों को देखो भाई, ये 3 क्वेश्चन देंगे, उस एक ही क्वेश्चन में 3 रहेंगे जिसमें से एनी 2 आपको अटेम्प्ट करना है, ये बोर्ड बोल रहे हैं हमें, इंटरनल चॉइस उस पर रहेगा करके। और मैं आप लोगों को बच्चों रणनीति बताया हूं, तब इस चीजों को ऑलरेडी बताया हूं कि ऐसा होगा करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मिसमैच हो गई कहीं ना कहीं इस पैटर्न से, अंदर पर और भी मिस्टेक है जो चलो देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर में बच्चों जैसे कि हमने देखे हैं स्क्रीन पर अभी जस्ट बोर्ड द्वारा जारी वाले में, देखो एक क्वेश्चन देखे थे, मतलब 10वां प्रश्न बोर्ड के अकॉर्डिंग आना है समरी का, जो कि इट विल बी अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दैट कैरी 4 मार्क्स बेस्ड ऑन समरी राइटिंग। समरी राइटिंग होता है ना, उस पर क्वेश्चन है। तो समरी राइटिंग को इन परीक्षा बोर्ड वालों ने कैसा प्रेजेंट किया वो देखो। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, राइट अ समरी, देखो समरी बोला गया, कोविड पर समरी लिखना है। तो भाई इस तरीके से हिंट तो हमारे पैराग्राफ में होती थी क्या, समरी की राइटिंग का जहां तक हमें पता है, एक बड़ा सा हमें पैराग्राफ दिया रहता है, उस पैराग्राफ को छोटा करना रहता है, हमने 12th क्लास में सीखे, चलो 10th के लिए पहली बार है। तो हमें देखो ये पैराग्राफ होती थी, अब पुराने परीक्षा वो देखोगे तो इसी को, या ई से स्टार्ट है और समराइजेशन के बदले वहां पर पैराग्राफ लिख दे। तो इन्होंने सिर्फ इतना मेहनत की है कि पैराग्राफ को हटा करके उसका नाम समरी रख दिया भाई। तो इस तरीके से अगर प्रेजेंट करने वाले थे तो पैराग्राफ ही लिख दिए रहते, उससे अच्छा, ठीक है। इसको समरी है बोल करके हमें बेवकूफ बनाया गया मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे पता चल जाएगा कि समरी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अब इनकी मॉडल पेपर भी देखना होगा कि किस तरीके से होता है। अगर ऐसे पैटर्न में देंगे तो हम तो इस मॉडल पेपर पे भरोसा नहीं करेंगे बच्चों इस साल, तो इस आप लोग सावधान रहेंगे। कुछ बच्चे इंतजार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर का, है ना, कि आएगा पढ़ेंगे और नंबर ले आएंगे, बट ना, ऐसा रहोगे धोखे में हो जाओगे, ठीक है। ये तो समरी की बात है, आगे और देखो एक क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा, डेटा एनालिसिस करके, 2 डेटा एनालिसिस आएगा, मैं आप लोग को दिखा देता हूं, एक ऊपर में और भी है, ठीक। तो देखो ऊपर वाले पे क्वेश्चन नंबर 7 पे है बच्चों, 7 पे देखो क्या दिया, एक और डेटा एनालिसिस। ये डेटा एनालिसिस हमारा सिर्फ और सिर्फ बुक का आएगा, जबकि इस परीक्षा बोर्ड में वो चीजों को मेरे हिसाब से नहीं दिखाया गया है, ठीक है। 2 डेटा एनालिसिस आने, चलो उस डेटा एनालिसिस तो हमारे बुक का आएगा, रीडिंग सी से आई थिंक आएगा, ये हमारे जो स्टडी स्किल लिखा पोर्शन होता है बुक से ही आना है वो, ठीक है। ऑलरेडी बोल दिया गया बुक से बाहर की नहीं पढ़ना है। तो देखो ये वाली डेटा एनालिसिस जो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर है बच्चों, नीचे पे ये वाली पे, है ना, इस पर क्या देगा, टेबल ग्राफ और चार्ट देगा, ठीक है। क्या क्या देंगे बोर्ड, टेबल ग्राफ और चार्ट देंगे। तब देख लो इसकी परीक्षा बोर्ड में हमें क्या चीजें दिया हुआ है। देखो इसके पेज नंबर 83 पर हमारा क्या है, ये जो है डेटा एनालिसिस करके एक हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। इस डेटा एनालिसिस में बच्चों हमें ये क्वेश्चन दिया, एनालिसिस द गिवन डेटा, एक डेटा दिया है, चलो हमें बोला गया था क्या क्या देंगे, देगा पेपर में, टेबल, कोई टेबल होना चाहिए, कोई ग्राफ होना चाहिए, कोई चार्ट, इन्होंने पेड़ दिया, लेकिन इसकी इन्होंने बोर्ड वालों ने, इन लोगों ने क्या किया, इनकी क्वेश्चंस देना भूल के, देखो बच्चों नीचे में कोई क्वेश्चंस ही नहीं है, कोई क्वेश्चंस ही नहीं है भाई इस पर, ठीक है, कि क्या क्वेश्चंस होना चाहिए इस पर। इसको डेटा एनालिसिस के नाम पर हमें बेवकूफ बना दिया गया इन्होंने, और पता नहीं इन्होंने सामने फ्रंट में किस टाइप से क्वेश्चंस दिया है,
और ये रहा दूसरी क्वेश्चन। चलो ये इसको मैं मान लेता हूँ, चलो एक हमें कोई चीज दी हुई है जिसका नीचे में क्वेश्चन पूछ रहा है, इस तरीके से आना भाई, कोई टेबल होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने सामने पे किस तरीके से पेपर आएगा करके बच्चों को बताएं, वो भी एक झलक देख ही लेते हैं। तो देखो ये तो डेटा एनालिसिस चलो हमारा बुक का ना है, इस वाले डेटा एनालिसिस की बात करो, एक और डेटा एनालिसिस जो उस पर हमने देखे थे। यहाँ पर देखो ये डेटा एनालिसिस है और इन लोगों ने क्या बोला गया है, एक बार देखेंगे कि यहाँ पर देखो कहाँ से आएगा ये डेटा एनालिसिस। हाँ, डेटा एनालिसिस चलो ये टेबल दिया है, नो डाउट टेबल तो दी हुई है हमें, यहाँ पर उसकी क्वेश्चंस भी दी है, चलो अच्छी बात है, ये अच्छा है ना। और बोल रहे हैं सी यूनिट 5 को देखना है बच्चों, डेटा एनालिसिस पोर्शन का ई को देखना है बोल रहे हैं। और ई की क्वेश्चन नंबर 5 है, और अब भी मैं जस्ट दिखाया हूँ कि ऐसी क्वेश्चन वहां पर कुछ नहीं था, जो यहाँ पर उन्होंने सामने दिखा वो अंदर में क्वेश्चन ही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं इसको बच्चों की ट्रस्ट को तोड़ा गया। इतने बच्चे इस पर ट्रस्ट करते बोध वालों के ऊपर कि आंख बंद करके जैसे ही मार्केट में आता है सब लोग खरीदने के लिए हम लोग दौड़ बैठते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को इस साल ये चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या है और क्यों नंबर कटता है, कैसा होता है हमारे साथ। तो इन चीजों को देखेंगे, किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। न्यू पैटर्न आ रहा है तो जो भी रणनीति बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करो। अब देख लेते हैं बच्चों विज्ञान के परीक्षा बोर्ड में, इस पर भी है भाई, चलो ठीक है कुछ पैटर्न है यहाँ पर बोला गया है ना। तो देखो यहाँ पर भी इन्होंने 10 एमसीक्यू रखे, कोई नो डाउट, ठीक है। फिर बोला गया है कि चलो कुछ में रिक्त स्थान होगा करके, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे कुछ में रिक्त स्थान होगा और कुछ में क्या होगा बोला गया है, कुछ में एक शब्दों में उत्तर देने वाला है, बट सब में इन्होंने रिक्त स्थान रखे। और क्या चीज है, क्या मुझे इस पर मिस्टेक लगी, जैसे कि भाई इसको पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, चलो इस पर ये 3 अंक वाली क्वेश्चंस आना है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने 3 नंबर का रखे हैं, चलो ठीक है अच्छी बात है भाई। फिर ये इन्होंने देखो इसी पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 5 भी रखे, जहां से हमें बोला गया है कि 5 अंक वाला क्वेश्चंस करके, जो कि जबकि इस चैप्टर से 5 अंक वाली क्वेश्चंस बच्चों आता ही नहीं है। तो रखने का क्या मतलब है भाई, इसको देखो ऐसा करके 5-5। उसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 का भी 3 ही नंबर के लिए आना है, लेकिन पूरे 2-2 नंबर कितनी सारी क्वेश्चंस है भाई, है ना, जबकि 3 नंबर के लिए आना है, तो उसके अकॉर्डिंग इस पर रखना था। तो कहीं ना कहीं मतलब इसको मॉडिफाई नहीं किया गया है, सीधा सीधा हमें पकड़ा दिया गया है। इस पर थोड़ा काम करना था वो उनको प्रबोध को, बट नहीं हुई है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, बट पढ़ रहे हो अच्छी बात है, कोई बुराई तो नहीं है इस पर, लेकिन जो इस पर मिस्टेक्स है उसको देखना पड़ेगा। जैसे मैथ्स की बात करूं, मेरे पास सार भी है, मैं सार को भी देखा हूं, और किस पर देखा हूं, हमारे बोध पर। देखो मेरे पास ये परीक्षा बोध भी और सार भी दोनों की है, तो इसको चलो एकदम डीप एनालिसिस नहीं किया तो, बट बच्चों ने यहाँ पर जब इसको पढ़ाता हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ 75-75 नंबर का, तो बच्चे गलत कर रहे हैं। रीजन, इसके सही विकल्प की बहुत सारे ऐसे आंसर है जो कि गलत है, रॉन्ग है भाई एकदम से, ठीक है। तो उन चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक। चलो इस पर तो रिक्त स्थान ही आएगा ही बोला गया है, बोर्ड खुद बोला कि रिक्त स्थान आएगा करके, है तो नो डाउट। और जिस चैप्टर से जितने नंबर का आना है उतने नंबर का है। चलो कुछ चैप्टर को भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारे में पार्ट 2 निकाले, सीधा पार्ट 2 से हमारा आना है मैक्सिमम 4 नंबर तक, 1, 2, 3 और 4 नंबर का, आप लोग को निचोड़ देखे तो पता है, ठीक है। यहाँ से इन्होंने देखो प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक है करके बोल दिया गया है, ठीक, अच्छी बात है भाई, है ना। फिर उसके बाद देखो 6 अंक वाली क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं इस पर, जबकि 6 अंक वाला आता ही नहीं है, तो इसको रखना ही नहीं चाहिए था कि, वरना बच्चे को मैं बोलूंगा कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ो, तो वो सिर्फ यहाँ तक पढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ेगा, कि भाई 4 नंबर वाला तो वही है, 6 नंबर वाला तो आता ही नहीं है, तो वो तो पढ़ेगा नहीं आगे। जबकि आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो बोर्ड लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना था उनको, एक साथ एक लाइन बस इतना बस को डिलीट करना था उनको। ये प्रत्येक प्रश्न पर दी गए उसको 4 अंक 6 अंक दिया है, उसको भाई 6 नंबर वाली प्रश्न तो आना ही नहीं है ना मैथ्स में, तो ये क्या कर क्या रहा है, बच्चों को हम लोग कंफ्यूज होंगे। क्योंकि जो भी बच्चे कॉल करते हैं मैं यही बोलता हूँ कि परीक्षा बहुत पूरी तरीके से फॉलो करो, और जो ब्लूप्रिंट है उसको फॉलो करो। तो ब्लूप्रिंट देखने के चक्कर में बच्चे यही बोलते हैं इस पर तो 6 नंबर वाला है, तो क्या आगे का नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मेरे साथ बच्चे पूछे, तब जाके इस वीडियोस को मैं रिकॉर्ड करूं बच्चों, ताकि आप लोग अवेयर हो सको इस चीजें पर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चों हर एक सब्जेक्ट में आपको सावधानी बरतना है, किसी को भी प्रबोध या नवबोध किसी को भी फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, लेकिन बोर्ड की पैटर्न हम कहाँ पर बता रखे, हमारी जो निचोड़ की वीडियो है, और किस पर बता चुके हैं आपको, हमारे बेस्ट क्या है वीडियो बताए बच्चों आप लोगों को, रणनीति का पूरा फॉलो करो, उस पर बताया गया जो जो चीजें, अगर आपको क्लास 10th में अच्छे नंबर लेके आना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय